नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी अब थोड़ा सा किसान आंदोलन का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा किसानों की तरफ जो है अपना रुख को झुकाने की कोशिश कर रही है। उसका सबसे बड़ा वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने जो है कहा है कि किसानों का जो दिल है वो मेरे पास है। उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि उनकी तकलीफ़ें, उनकी समस्याएं दूर करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर केंद्र सरकार उनको नज़रअंदाज कर रही है। इन तमाम किसानों को वो तो किसान मान ही नहीं रहे। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के सांसद का ये रुख क्या बयां करता है, क्या वजह हो सकता है, ये आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ कि किसानों ने जो ये ऐलान किया है कि किसानों का लॉकडाउन लगने वाला 27 को, तो आखिर ये इस किसानों का लॉकडाउन का क्या मतलब है, ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब देंगे अंकित। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसानों की तरफ झुकना शुरू कर दी है, क्या वजह समझ रहे हैं आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं कहूँगा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की बात है। उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और मुझे लगता है मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहूँगा। वरुण गांधी हो या उनका परिवार हो, उनकी माता हो या फिर उनके पिता हों, उनके परिवार का निजी, उनके पिताजी के बाद की मैं बात करूं या फिर उनके पिताजी की भी बात करूं, तो वो हमेशा वैचारिक लड़ाई को लेकर जो है वो हमेशा आगे रहे। उनकी राजनीति वैचारिक रही हमेशा। पार्टियों को लेकर कभी पार्टी की क्या विचारधारा है, क्या विचार है और वो क्या सोचती है, वो एक अलग विषय रहता है। लेकिन उनका निजी विचार जो है वो मजबूती से रखते आए हैं तीनों। मैं बता दूं, जब संजय गांधी थे, उनके पिताजी उस वक्त भी कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, वो कई बार वो तो कांग्रेस के नेता थे और उनकी माताजी प्रधानमंत्री हुआ करती थी देश की, उस वक्त भी वो खिलाफी करते थे बातों को लेकर। उसके बाद फिर कुछ वक्त बाद मेनका गांधी जो है वो भाजपा में शामिल हो गई। उनका तो पूरा परिवार जो है वो कांग्रेस में था, लेकिन वो अकेली अपने बेटे को लेकर जो है वो भाजपा में शामिल हो गई। और उसके बाद भी कई प्रकार की, इसके पहले भी मेरे ख्याल से 2-2.5 साल पहले भी कई CA और NRC और कई सारे मुद्दों पर जो वरुण गांधी जो है पार्टी से इधर अपनी राय रखते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बयान को पूरी भाजपा का बयान मेरे ख्याल से ना बताते हुए एक व्यक्तिगत बयान मेरे ख्याल से ये कहा जा सकता है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में 2022 में, और वरुण गांधी जो है वो हमेशा से मेरे ख्याल से मेनका गांधी की ऐसी विचारधारा रही होगी शुरुआत से ही कि वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने बेटे को देखना चाहती थी। लेकिन अंकित, सवाल ये है कि वरुण गांधी जिस तरह से किसानों को लेकर रुख अपना साफ जाया कर रहे हैं, उन्होंने ये भी तो कहा ना कि भले ही आज हमारे दल के लोग हमसे खुश हों या ना खुश हों, भले ही हमारे दल के लोग किसानों से खुश हों या ना हो, उनका साथ दें या ना दें, लेकिन मैं उनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर क्या समझा क्या जाए? देखिए, ये किसानों से ज़्यादा वरुण गांधी की राजनीति से इंस्पायर बयान है उनका। मैं उसके 2-3 आपको वही बताता हूँ, मुद्दे बताता हूँ। मैं वही बताने वाला था आपको कि मेनका गांधी हमेशा से चाहती थी कि वरुण गांधी जो है वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। फिर उनको मंत्रिपरिषद में जगह मिली और मंत्रालय उनको दिया गया, भाजपा सरकार में दिया गया। लेकिन अभी रिशफलिंग जब हुई तो वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक मंत्रालय, छोटा मोटा मंत्रालय उन्हें भी मिलेगा। और राज्य मंत्री के पद पर तो खैर मानने वाले नेता है नहीं, वो उतने छोटे नेता नहीं मानते हैं अपने आप को, खैर वो अलग बात है। तो वो चाहते थे कि उन्हें एक मंत्रालय मिले, एक जिम्मेदारी मिले उन्हें मंत्री की, वो भी नहीं मिली। तो कुछ हल्की सी नाराज़गी मेरे ख्याल से वरुण गांधी के मन में बैठ गई होगी उस चीज़ को लेकर। उसके बाद ये बयानबाजी आ रही हैं। और किसानों को लेकर जिस तरह का बयान दिया है, हो सकता है वो 2022 के चुनाव को देखकर इस प्रकार की बयानबाजियां कर रहे हो सकता है ज़मीनी स्तर पर उन्हें लग रहा हो कि उत्तर प्रदेश के किसान जो है वो थोड़े नाराज़ हैं इन तीनों कानूनों के बाद में, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो डेवलप करने के हिसाब से उनका ये बयान आया हो सकता है आने वाले समय में भाजपा के कई और नेता इस प्रकार के बयान दें यूपी चुनाव को लेकर, या फिर 2022 के अन्य राज्यों में जो चुनाव होने, विधानसभा चुनाव होने, उनको नज़र में रखते हुए कई और नेता भी मेरे ख्याल से इस प्रकार के बयान दे सकते हैं। तो ये संभावना हो सकती है। अंकित, जैसा कि आप चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, 2022 में यूपी में चुनाव है, तो इसमें कोई शक नहीं कि मुजफ्फरनगर में जो महापंचायती हुई, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का जो रुख रहा है वो करवा ही रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जो मुजफ्फरनगर में तमाम किसान है, ये किसान नहीं, ये कांग्रेसी आंदोलन है और सपा के आंदोलन है। तो मेरा सवाल ये है कि वरुण गांधी का ये जो बयान आया, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो इससे यूपी चुनाव में किसानों को फायदा होगा या किसान इसका विरोध करना कम कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, इस बयान से बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है किसानों को, और उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी ये बहुत ज़्यादा
मेरे ख्याल से इतना मायने नहीं रखता है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से वरुण गांधी के कार्यक्षेत्र की बात हो तो वहाँ अगर कुछ एक छोटा मोटा प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में इस बयान की तरह मेरे ख्याल से इतना इतना भारी और इतना वैल्यूबल जो है वो ये बात नहीं है। और एक बात करूँ मैं आपसे, भाजपा जो है उसकी हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है। अगर इसको उस नज़रिए से देखा जाए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये उसका एक तरीका हो सकता है काम करने का। भाजपा का हमेशा से तरीका काम करने का ऐसा ही रहा है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूँ, नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने 2014 के पहले एक वो हार्ड हिंदुत्व को लेकर उनकी जो है वो छवि बनी थी, लेकिन जैसे ही 14 में वो सत्ता में आए, उसके बाद कुछ वक्त बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा को सत्ता मिली और 2017 में योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भाजपा की जो स्ट्रेटजी है वोट को पाने के लिए और उनका जो काम करने का तरीका है वो कांग्रेस से इतना डिफरेंट है कि मोदी को तो वो ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि ये न्यूट्रलाइज बंदा है और ये धर्मों की बात नहीं करता है, लेकिन योगी को वो एज अ हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व जो है वो प्रेजेंट करते हैं। मोदी को अपने बयानबाजियों को लेकर या फिर दूसरे मामलों को लेकर वो एक नॉर्मल उसके हिसाब से प्रेजेंट करते हैं कि एक सामान्य और एक अच्छा सोचने वाला बंदा है, लेकिन वहीं पर वो जो अमित शाह हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली स्टैटिक बंदा और स्ट्रेट पर्सन जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है पार्टी पॉलिटिक्स सही है, भाजपा का ये काम करने का तरीका है मेरे ख्याल से। ठीक है, आपने विस्तार से समझा रहे थे, इसीलिए मैं आपको जो है काउंटर क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन अब सवाल ये है अंकित, अब वो ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो बयान दिया है, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले, चाहे वो 2022 का चुनाव हो या फिर 24 का चुनाव हो, उससे पहले आपको लगता है कि जैसे ही आपने जैसे कहा कि इक्का दुक्का नेता हो सकते हैं जो किसानों के समर्थन में बयान दे सकते हैं, तो क्या लगता है इससे ये समझा जाए कि या तो ये राजनीति है, जैसा कि आपने कहा कि पॉलिटिक्स है, तो क्या लगता है आपको कि ऐसा संभव है कि उससे पहले 3 नए कृषि कानून वापस लिए जा सकते हैं? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से भाजपा का रुख है कृषि कानूनों को लेकर, वापसी थोड़ी सी इनकी मुश्किल है। और अगर होनी होती तो अभी तक कई सारे आंदोलन हुए। पिछले साल 26 जनवरी को इतनी बड़ी घटना हुई और तमाम तरह की हरकतें हुई और बड़े बड़े मेरे ख्याल से हादसे भी हुए, कई लोगों की जाने तक गई दिल्ली में और कई प्रकार की चीज़ें हुई। अगर वापसी का विचार होता भाजपा का, मोदी का और अमित शाह का, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी वक्त पहले हो चुका होता। अभी तक उन्होंने वो शुरुआत से ही साफ कर चुके हैं इन बातों पर कि कृषि कानून जो है वो वापस नहीं होने वाले हैं। तो किसान अपनी जगह पर, स्थान पर अपने सही हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। अब सवाल ये है अंकित कि आपने जिस तरह से कहा कि किसी भी सूरत में 3 नए कृषि कानून वापस नहीं हो सकते, जैसा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहा है, आपने बाखूबी समझा। लेकिन अब सवाल ये है कि इसी चीज को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तमाम किसान, ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जा सके, तो तरह तरह से उन्होंने अनोखा प्रदर्शन किया। उसमें से अब जब मुजफ्फरनगर से बात नहीं हुई, ट्रैक्टर रैलियों से जब बात नहीं बनी, तो अब किसानों ने ये डिसाइड किया है कि 27 को जो है किसानों का लॉकडाउन होगा। ये किसानों का लॉकडाउन का नया मतलब क्या समझा जाए? देखिए, भारत क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बहुत ज़्यादा इसका मेरे ख्याल से फर्क नहीं रहेगा, लेकिन भारत बंद का जो स्ट्रेटजी हमेशा से मेरे ख्याल से विपक्षी पार्टियों की रही है और विरोध करने का एक अनोखा तरीका, मेरे ख्याल से दुनिया में इस तरह का तरीका कहीं नहीं अपनाया जाता जो हिंदुस्तान में होता है। बिल्कुल। विपक्ष हो या फिर विरोध हो या आंदोलन करता हो, भारत बंद का जो एक कॉन्सेप्ट है ये बड़ा लुभावना लगता है लोगों को और मेरे ख्याल से किसान इसका देश भर में समर्थन कर सकते हैं एक स्तर पर, एक लेवल पर। कई राज्यों के मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में इसका थोड़ा इफेक्ट रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ राज्य आप और देख लीजिए, गुजरात में कुछ थोड़ा बहुत इसका प्रभाव रहेगा। कांग्रेस बिल्कुल समर्थन करेगी। कांग्रेस जो किसान आंदोलन ने भारत बंद का जो व्याख्यान किया है, उन्होंने ऐलान किया है, तो मेरे ख्याल से कुछ राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो समर्थन नहीं कर रहे हैं किसान कानूनों का, कृषि कानूनों का, वो किसान शायद थोड़ी कोशिशें करेंगे, लेकिन पूर्णतः ये मेरे ख्याल से सफल नहीं रहेगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग को फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा किसान आंदोलन से, तो वहां पर उसका इतना प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन किसान जो है वो पूरी कोशिश करेंगे, भारत कोशिश कर रहे हैं और करते ही रहेंगे जब तक कि 3 नए कृषि कानून वापस न हो जाए, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन अंकित ने ये भी आपको समझाया कि आखिर वरुण गांधी ने जो बयान दिया है वो किस मकसद से और किस नीयत से दिया है, वो बाखूबी अब लोग समझ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या वाकई में चुनाव से पहले किसानों का मसला हल होता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।